सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर की, जिसका पूरा नाम एमएनआईटी जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है। एनआईटी जयपुर हमारे जयपुर राजस्थान में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लें तो 2023 में इसे एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में 37 रैंक मिला है। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा शहर से बहुत वेल कनेक्टेड है। इस हद तक वेल कनेक्टेड है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 5.5 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर और जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 10.5 किलोमीटर दूर। यानी कि कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। आपको कहीं शहर में मॉल घूमने जाना, कहीं भी जाना है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें लाइक सबसे पहले प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, हॉस्टल एंड कॉलेज लाइफ और बहुत सारी चीजें इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बहुत क्विकली अगर प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट कर ले तो 2022 के प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट करते पहले तो कंप्यूटर साइंस में गया है 98% और उससे भी ज्यादा गया है केमिकल में। जी हाँ, 100%, कंप्यूटर से भी ज्यादा। बट यार कभी कभार एक दो स्टूडेंट छूट जाते हैं अपनी नादानी, अपनी गलती की वजह से, तो कंप्यूटर साइंस में भी अप्रोक्स 100% हम मान के चल सकते हैं। बाकी सारे ब्रांचेस का आप स्क्रीनशॉट में डेटा देख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज पैकेज के ऊपर। तो 2022 में कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज 20.49 एलपीए, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एनआईटी राउरकेला की बात कर ले तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस में यही कुछ पैकेज देखने को मिला था। तो अप्रॉक्स एनआईटी राउरकेला वाला प्लेसमेंट हमें यहां देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 18 एलपीए, मैकेनिकल में 10.15 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर ले अगर हम हाईएस्ट पैकेज की, तो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था दो ब्रांचेस से, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 64 एलपीए का, और बाकी सारे ब्रांचेस का आप दिए गए स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो प्लेसमेंट वाइज बात कर ले तो बहुत तगड़ा है। ऑफ कोर्स टॉप रेटेड, टॉप 10 एनआईटीज में हमारा एक कॉलेज आता है, तो प्लेसमेंट को लेकर तो चिंता करने वाली बात है नहीं। अब अगर एडमिशन लेना ही है तो एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए? हर एनआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और फिर जो जेईई मेंस में रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा और सीसैप काउंसलिंग में हमें कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने कट ऑफ के बारे में। तो आपके सामने जोसा 2023 के 6th राउंड का फॉर जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर बात कर ले हम कंप्यूटर साइंस की तो 5746 रैंक पे हमारा एक कॉलेज बंद हो गया था कंप्यूटर साइंस में 6th राउंड जोसा। और अगर उसी के अदर स्टेट की बात कर ले तो आपका ही बंद हो गया था 4909 रैंक पे, जो कि आपका थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है। होम स्टेट से थोड़ा ज्यादा अदर स्टेट के लिए कंपटीशन बन जाता है, बट फिर भी एनआईटी राउरकेला से बेटर सिचुएशन है। क्योंकि एनआईटी राउरकेला के अगर हम होम स्टेट और अदर स्टेट में डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा था, बट यहां पर फिर भी ठीक ठाक है। बाकी सारे ब्रांचेस की आप दिए गए स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। बट अब अगर आपको हर राउंड का, हर कैटेगरी का, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और एक इन डेप्थ एनालिसिस ले सकते हो। फिलहाल अभी हम मूव ऑन करते हैं फी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपके सामने इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी का सारा एक प्रॉपर डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हर एनआईटी की तरह ट्यूशन फी आपका 62,500 लगने वाला है और इसी ट्यूशन फी पे आपको फी वेवियर एंड फी रेमिशंस मिल रहे होते हैं। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हो तो पूरा ट्यूशन फी माफ है और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी पूरा ट्यूशन फी माफ है और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। और अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तो आपका ट्यूशन फी पे 2/3 माफ है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं पूरे 4 साल के दौरान कितना फी लग रहा होगा। अगर कोई भी फी रेमिशन, फी वेवियर नहीं मिल रहा है तो भी आपका 4 साल का बीटेक लगभग 9.25 लाख के आसपास आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर या फी रेमिशन मिल रहा है, उस केस में आपको 4.25 लाख में पूरा 4 साल का बीटेक देखने को मिल जाएगा। और फाइनली अब मूव करते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट कर ले तो 317 एकड़ का लश एंड ग्रीन फुल्ली डेवलप्ड हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस देखने को मिलने वाला है। इस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है कि एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलने वाला है। अब लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बस कॉलेज के वो क्लासेज हो रहे होते हैं जहां अगर आप टाइम टू टाइम चाहो कुछ फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो, क्योंकि ये क्लासेज बहुत बड़े होते हैं। सीरियसली 100+ स्टूडेंट्स का कैपेसिटी होता है। जैसे मैं अपने कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लूं तो इसी लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम हमारे कॉलेज में
लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, LHC बोलते हैं हम इसे। तो दोनों में से आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो। बेसिकली इनमें साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, जैसे हमारे कॉलेजेस में 120 प्लस स्टूडेंट्स आप एक एक क्लासरूम में अकोमोडेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ठूस ठूस कर भरा हुआ है, बहुत अच्छा खासा स्पेस होता है। हर क्लासरूम में आपको एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टेज देखने को मिलने वाला है, प्रोजेक्टर होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना हो, एक क्लासरूम के अंदर ही आप अच्छा खासा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। इस हद तक एक बड़ा क्लासरूम जिसमें फंक्शन सारी चीजें हो सकती हैं। तो वैसे क्लासरूम वाले बिल्डिंग को हम लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है इनके पास, जिसमें 6,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट एक बार में बैठ सकते हैं। इनके पास इंडिया के जितने भी IITs और जो भी कॉलेजेस है उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर है, जिसमें आपकी जो भी डिजिटल बुक्स, लाइब्रेरी, जो भी चीजें होनी होती है, डेटा अकोमोडेट करना होता है, जो होना होता है सब इसी में हो रहा होता है। लैब्स वेल मेंटेन्ड है। आपका राजस्थान का सबसे पुराना, वन ऑफ द सबसे पुराना कॉलेज है। तो जो भी रिसर्च वर्क पहले हुआ करते थे इसी कॉलेज में होता था। तो आज के डेट में भी रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा फंडेड कॉलेज है। तो चाहे तो आप रिसर्च वर्क के हिसाब से भी देख लो, चाहे प्लेसमेंट के हिसाब से देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के हिसाब से देख लो, हर तरीके से हमारा कॉलेज बहुत उम्दे लेवल का है। और इसी का रिजल्ट है कि अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा और पहले जाओ प्लेसमेंट वाले सेक्शन में, तो आप देखोगे कि कैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे कोर डिपार्टमेंट में कितना तगड़ा प्लेसमेंट लग रहा है इस कॉलेज में। और अब बात कर ले अगर हॉस्टल की, तो आपको इसमें 11 बॉयज हॉस्टल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 3,333 बॉयज एकोमोडेट हो सकते हैं। आपको 3 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें अप्रोक्स 1058 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो कॉलेज हर तरीके से बहुत बढ़िया। बस एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है कि हमारा राजस्थान में है, तो गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी के दिनों में काफी ठंडी देखने को हमें यहां मिलती है। बट अगर थोड़ा सा हम हॉस्टल वाला पार्ट छोड़ दें और अगर आप क्लासेज में, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लासेज में सुबह से शाम तक बिता देते हैं, तो फिर क्लासेज आपके AC इक्विप्ड होते हैं, तो क्लासेज में तो दिन कट जाएगा। बट जब आप वापस हॉस्टल में आओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। उतना अगर आप झेल सकते हो, अपने देह को उतना मजबूत कर सकते हो कि हम तो हर मौसम में रहने वाले आदी है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक चिल लाइफ कट रहा होगा। बात कर लेते हैं, अगर चिल की बात हो गई है तो इनके पास खुद का स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है, जो कि बहुत सारे IIT NIT में नहीं देखने को मिलता है। NIT राउरकेला वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि मतलब ये क्लब है, वो क्लब है, लेकिन अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर होने से क्या होता है, सारी चीजें वेल तरीके से, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है, प्रॉपर प्लान तरीके से काम करती हैं। यानी कि जो मिल रहा है ढंग का मिल रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी जो भी आपके कल्चरल क्लब्स, टेक्निकल टीम्स, स्टूडेंट सोसाइटीज, क्लब्स जो भी होते हैं, उन सारी चीजों की बात कर रहा हूं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इनके फेस्ट की, तो सबसे पहले अगर हम इनके कल्चरल क्लब की बात कर लें तो काफी एक अटपटा सा नाम है, ब्लिज स्लैग। अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो ब्लिज स्लैग कहते होंगे शायद इसे, जो भी स्पेलिंग लिखा हुआ है लिख दूंगा मैं यहां स्पेलिंग। तो ये इनका 3 दिन का एक कल्चरल फेस्ट होता है, जो भी नाच गाना बजाना धूम धड़ाका जो भी करना है इसी समय हम कर रहे होंगे। और उसके बाद आता है स्फिंक्स, जो कि आपका टेक फेस्ट, यानी कि जो भी लोग थोड़ा सा टेक्निकली ओरिएंटेड है, जो भी लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में, जो भी लोग थोड़ा मैनेजमेंट में, इन सारी चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए होता है टेक्निकल फेस्ट। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स मीट्स, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स तो टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं पेट पूजा पे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। तो पेट पूजा यानी कि मेस के ऊपर आ जाएं तो आपको यहां पर मेनली वेजिटेरियन खाना देखने को मिल रहा होगा। नॉनवेज में थोड़ा सा, राजस्थान वाला एरिया है तो नॉनवेज में थोड़ा सा कटौती चलता है। सुनने में आया है अंडे वंडे मिल जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चीजें बदल जाए वो अलग बात है, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नॉनवेज में। वेज वाले लोगों के लिए बल्ले बल्ले यहां पर। अब बात कर लेते हैं हम कि ओवरऑल कैसा हमारा ये कॉलेज। तो ओवरऑल ऐसा है कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, ठंडी में सर्दी बर्दाश्त कर सकते हो, आपके लिए कॉलेज है। चाहे वो एक्सपोजर हो, प्लेसमेंट हो, रिसर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेज लाइफ हो, हर तरीके से कॉलेज बहुत शानदार है। चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी ले ले, हर तरीके से A1 कॉलेज है। तो ओवरऑल हमने कॉलेज कैसा है कैसा नहीं हमने डिस्कस कर लिया। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अगर आप NIT जयपुर के स्टूडेंट हो, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे या फिर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगी हूं, क्योंकि पॉइंट्स कुछ कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, किसी स्टूडेंट के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ होता है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव, आप अपनी ओपिनियन भी लिख सकते हो कमेंट में, ओपन टू ऑल है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।